जय श्री राम। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज कहते हैं कि जिनके हृदय में सांसारिक विषय वासना का लेस भी विद्वान है, वह आत्मविद्या के द्वारा जिन्होंने समस्त प्रपंच को आत्ममय देखने का अभ्यास नहीं किया, उनका हृदय बहुत ही दुर्बल है। वे इस मार्ग में आने का भी साहस नहीं कर सकते। इस भक्ति मार्ग में आने का काम तो बड़े शूरवीरों का है। इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू किलीन भाव को मत प्राप्त हो, तुझे यह बात शोभा नहीं देती। हे परांतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर तू खड़ा हो जा। इसके अनुसार प्रमाद, आलस्य और आराम आदि जो हृदय की दुर्बलताएं हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा और अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों के अनुष्ठान रूपी तप को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बलवान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भगवान को ही सर्वोत्तम बलवान बताया गया है। संसार में जो भी तत्व भगवान जगन्नाथ को छोड़कर अन्य कोई सर्वोत्तम बल नहीं है, उस बल को प्राप्त करने के लिए बलवान होना ही पड़ेगा। इसमें प्रमाद नहीं करना होगा। प्रमादी से भगवान का बहुत दूर का रिश्ता होता है। भगवान ही क्यों, प्रमादी कभी भी अपनी अभिलषित सांसारिक वस्तु भी प्राप्त नहीं कर सकता। विष्णु पुराण में एक कथा आती है। कंडू ऋषि इंद्रपद चाहते थे। दुष्कर से दुष्कर भी कार्य तप के द्वारा सिद्ध होता है। महाभारतकार ने लिखा है, बड़े से बड़े प्रयत्न को करता हुआ भी यदि मानव धनादि अभिलाषित वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसे चाहिए कि घोर से घोर तप करे, क्योंकि बिना बोए बीज जमता नहीं, अर्थात बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः महर्षि कटुक ने इंद्रपद की प्राप्ति के लिए घोर तप करना प्रारंभ किया। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र भी भयभीत हो गए थे कि सचमुच यह हमारा पद छीन न ले। यह सोचकर उन्होंने महर्षि के तप को नष्ट करने के लिए एक अप्सरा को भेज दी। फिर क्या था, उसके दिव्य सौंदर्य को देखकर वे उसमें आसक्त हो गए और ऐसे आसक्त हुए कि 900 वर्ष का समय उनको एक दिन के भी समान प्रतीत हुआ। यह है विषय की करामात। जब ऋषि को ध्यान हुआ कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, क्या यही इंद्र पद की प्राप्ति के लिए तप किया था मैंने? इस अप्सरा ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। मैं इसके मोह में पड़कर अपना समय गवा दिया। अप्सरा कांप गई कि ऋषि को ज्ञात हो गया। ऋषि अब मेरे को कोई शाप ना दे दें। इससे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि महासंयमी एक महर्षि भी जब विषय सानिध्यान में इतने प्रमादी हो जाते हैं, तो हम लोग प्रायः सभी साधनों से शून्य हैं। उनकी क्या दशा होगी। अतः प्रमाद छोड़कर सर्वदा सावधान रहना चाहिए। यह सबको विदित है कि साधना को जितना डर बाहर के शत्रुओं से नहीं है, उससे कई गुना भीतर के काम, क्रोध, लोभ रूपी जो शत्रु हैं,
उनसे हमको सबसे भयभीत होना चाहिए और उनसे निडर उन पर सतर्कता के साथ अपनी पैनी नज़र बनाए रखना चाहिए।